आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज में जामताड़ा जिला को कवर करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से झारखंड के 24 जिले जो है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और एक नया प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर देंगे जहां पर सारे 24 जिला का इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है जामताड़ा जिले से कि जामताड़ा जिला कौन सा प्रमंडल में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जामताड़ा जिला जो है संथाल प्रमंडल में स्थित है। कौन सा प्रमंडल आपका? संथाल परगना प्रमंडल में झारखंड जिला स्थित है। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जामताड़ा जिला का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको बता दें कि जामताड़ा जो है पहले दुमका जिला से ही अलग हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में, आपको बढ़िया से समझाते हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ ये जो आपको 6 जिला दिख रहा है, एक आपको साहिबगंज, दूसरा आपको पाकुड़, तीसरा आपका गोड्डा, फोर्थ आपको दुमका, फिफ्थ आपको देवघर और सिक्स्थ जामताड़ा। ये 6 आपका जो जिले हैं, ये 6 जिले डिस्ट्रिक्ट आपका संथाल परगना का पार्ट है। संथाल परगना क्या है? हम लोगों का प्रमंडल है और संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आपका जेएसएससी में पूछा जाता है कि संथाल प्रमंडल में कितने जिले अवस्थित है। तो संथाल प्रमंडल में टोटल आपका 6 जिला अवस्थित है। पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट, हम लोग जामताड़ा जिला की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि जामताड़ा जिला जो है किस जिला से अलग होकर बना है। तो ये जो आपको दुमका दिख रहा है ना, ये दुमका जिला से अलग होकर जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ है। अब ये दुमका क्या है? झारखंड का उपराजधानी भी है दुमका। आपको याद होगा बाबानगर, बाबाधाम जो है दुमका में सिचुएटेड है, देवघर में सिचुएटेड है। दुमका में आपका बासुकीनाथ सिचुएटेड है। तो जामताड़ा का जो निर्माण हुआ है वो दुमका जिला से अलग होकर जामताड़ा का निर्माण हुआ। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जामताड़ा जिला है इसका निर्माण कब हुआ। तो आप याद रखिएगा कि 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल 2001 को दुमका जिला से अलग करके जामताड़ा जिला का निर्माण किया गया। अब जामताड़ा का नाम सुनते ही बहुत लोगों को डर लगता होगा कि साइबर क्राइम, ये सब चीज़ें, बट हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग बात करेंगे जामताड़ा जिले के बारे में, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक और पॉइंट कि जामताड़ा जिला जो है किस लिए आपका देश भर में चर्चित है। तो जो साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम का एक्टिविटी के लिए पूरा देश भर में आपका चर्चित है। बट ऐसा नहीं है, पूरा जामताड़ा आपका इसमें शामिल नहीं है, कुछ पार्ट जामताड़ा का इसमें शामिल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, तो मुख्य रूप से ये कृषि और कोयला खनन पर आधारित है। पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है आपका कृषि और कोयला पर। अब सेकंड पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में जामताड़ा जिला से, तो जामताड़ा जिला का पूरा मैप को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखने वाला है यहाँ पर। तो जामताड़ा जिले में टोटल आपका 6 प्रखंड स्थित है। कितने प्रखंड है? 6। एक आपका हो गया नाला, ये प्रखंड के साथ साथ विधानसभा भी है, 2 विधानसभा है। पहला पॉइंट, पहला विधानसभा वाला क्लियर कर देते हैं। पूरा जामताड़ा जिला में आपका 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक आपका ये जो नाला दिख रहा है, ये नाला आपका विधानसभा क्षेत्र है। सेकंड आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? जामताड़ा आपका सेकंड विधानसभा क्षेत्र है। तो जामताड़ा में टोटल विधानसभा की संख्या कितना है? 2 है। 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक जामताड़ा और दूसरा आपका नाला। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड है। तो जामताड़ा जिले में टोटल प्रखंड की संख्या आप याद रखिएगा 6। संथाल परगना में 6 जिला है और जामताड़ा में 6 प्रखंड है। तो जामताड़ा में 6 प्रखंड क्या क्या है? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहला में आपको जामताड़ा याद रखना है, जामताड़ा प्रखंड। दूसरा आपका नाला प्रखंड, तीसरा आपका कुंडहित प्रखंड, चौथा आपका फतेहपुर प्रखंड, पांचवा आपका नारायणपुर और छठा आपको करमाटाड़। तो टोटल 6 प्रखंड आपका कहाँ स्थित है? जामताड़ा जिला में सिचुएटेड है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? जामताड़ा जिला से होकर एक इंपॉर्टेंट रिवर पास होती है, वो कौन सा रिवर है? वो हो गया आपका अजय नदी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अजय नदी का उद्गम स्थल आपका मुंगेर बिहार से हुआ है, बट ये आपका जामताड़ा जिला से होकर पास होती है। कौन कौन सा जिला? जामताड़ा जिला से होकर ये आपका पास होती है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो जामताड़ा जिला से और एक नदी आपको यहाँ पास होते हुए दिखेगी, आपको बराकर नदी। कौन सा? बराकर भी जामताड़ा जिला को यहाँ पर टच करती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। जामताड़ा जिला से होकर 2 नदी बहती है, एक आपका अजय नदी और दूसरा आपका बराकर। यहाँ आपको क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कि जामताड़ा का अनुमंडल का नाम क्या है, तो एक ही अनुमंडल है और वो है जामताड़ा। अब हम लोग सारे चीज़ें एक एक करके बात करेंगे। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, जामताड़ा का।
तो जामताड़ा जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ आप मैप में जाएंगे, हम लोग मैप में आपको समझाएंगे। आप झारखंड के मैप को आप देखेंगे तो ये आपका झारखंड है। अब झारखंड के मैप में ये आपका ईस्ट साइड हो गया, ये आपका वेस्ट साइड हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आपका नॉर्थ ईस्ट में आपको जामताड़ा यहाँ पर दिख रहा है। उत्तर पूर्वी भाग में आपका जामताड़ा सिचुएटेड है झारखंड के मैप में। तो झारखंड का स्थिति आपको क्लियर हो गया कि झारखंड का स्थिति क्या है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, किस किस जिला के साथ ये अपना सीमा साझा करता है या किस किस दूसरा राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है कि जामताड़ा जो है आपका उत्तर में दुमका जिला से सटा हुआ है, दक्षिण में ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला से अपना बॉर्डर शेयर करता है, पूरब में ये पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम में ये आपका धनबाद है। और साथ ही साथ इसका जो एरिया है, एरिया आपको याद रखना है 1811 यानी 18 से 11 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। साथ ही साथ जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जामताड़ा का जलवायु किस प्रकार का है। तो जलवायु किस प्रकार का है आपका, उष्णकटिबंधीय जलवायु। गर्मी में यहाँ पर तापमान अधिक होता है और सर्दी में ठंड ज़्यादा होती है। दो मुख्य नदियाँ हैं, एक आपका अजय नदी और दूसरा आपका बराकर नदी। इस चीज़ को, स्थिति को आपको मैप में यहाँ पर बढ़िया से समझाते हैं। आपको यहाँ जामताड़ा का मैप आपको दिख रहा है। इधर आपको दुमका जिला के साथ सटा हुआ होगा ही, क्योंकि दुमका से कटकर अलग हुआ है। फिर आपको इधर से देवघर से भी सटा हुआ है जामताड़ा, फिर आपको धनबाद से सटा हुआ है, फिर आपको एक गिरिडीह के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है, और यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल राज्य के साथ भी अपना बॉर्डर ये शेयर कर रहा है। कौन सा जिला, जामताड़ा जिला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह भौगोलिक स्थिति आपका क्लियर हुआ। अब इससे पहले हम लोग प्रशासनिक डिवीजन यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके कि जामताड़ा में टोटल कितने प्रखंड है। तो टोटल आपको यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 6 प्रखंड होगा। कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, 6 प्रखंड होगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जामताड़ा में टोटल, यहाँ इसमें आपके में भी और क्लियर हो गया यहाँ पर कि 6 सब डिस्ट्रिक्ट है। कितना है, 6 प्रखंड है आपका, 6 सब डिस्ट्रिक्ट है, 3 टाउन है जामताड़ा का, 1161 विलेज है और आपका 6 सीडी ब्लॉक्स है। अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और पूरा 24 जिला का जो डाटा है इसी प्रकार से पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप बार बार उसको रिवाइज कर सके। आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर जाके डाउनलोड करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में आप जाइएगा, वहाँ पर आप जैसे एग्जाम नैनो टाइप कीजिएगा तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है कोर्स को लेकर के तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में है, उस पीडीएफ से आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्साइज वे में माइंड मैप्स के थ्रू आपको पीडीएफ को प्रोवाइड किया गया है। जहाँ पर भी मिसप्रिंट है उसको हम लोग ठीक करके फिर से अपडेट कर देंगे। मिसप्रिंट हो जाता है जो टाइप करता है उसके। अब हम लोग बात करेंगे कुल जनसंख्या की। तो 2011 में लास्ट सेंसस जनगणना हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो कितना है आपका 7.91 लाख के लगभग आपका जनसंख्या है। कहाँ का, जामताड़ा का। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 437 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर यहाँ पर लोगों की संख्या आपको कितना देखने को मिलेगा, 437 देखने को मिलेगा। ये जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जा सकता है। आपसे जो है 4 जिला का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बढ़ते हुए क्रम में जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाए, घटते हुए क्रम में सजाए। तो जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 7th to 10th जेपीएससी आया, उसके बाद 11th जेपीएससी आया, अब 14th जेपीएससी आने वाला है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और जो तैयारी करने वाले की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जिले का 24 जिले के में एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट जिला है उन सारे जिले का जो है आपका जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है आपका झारखंड जामताड़ा में, तो हिंदी, संथाली, बंगाली, खोरठा और नागपुरी भाषा हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है जामताड़ा में। अब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि कौन सा इकोनॉमी है, किस प्रकार की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा जामताड़ा जिला रन कर रही है, और यही पर पूरा खेल हो जाता है। तो इकोनॉमी की बात करें हम लोग, किस किस प्रकार के फसल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो धान, मक्का, गेहूँ, सरसों, ये सब चीज़ें आपका उगाया जाता है। कहाँ पर, आपका जामताड़ा जिला में। कौन कौन सा खनिज संपदा है यहाँ पर, तो कोयला खनन यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है प्रमुख खनिज के रूप में। इसके साथ साथ चूना पत्थर, ये सब चीज़ें भी जामताड़ा में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ अर्थव्यवस्था में
ये आपका साइबर अपराध को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है साइबर अपराध से जुड़े हुए हैं और प्रूफ भी हो चुका है। इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जामताड़ा के लोग हैं उन लोगों को ये नहीं कह रहे कि उसमें 100% लोग शामिल है, उसमें एटलीस्ट जो 10% लोग हैं जिसका मानसिकता खराब है वे लोग क्या है साइबर फ्रॉड में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जामताड़ा जिला का वो है हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको लकड़ी की नक्काशी करते हुए लोग मिल जाएंगे। तो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल है काफ़ी सिंपल है, साधारण है और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। और कुछ लोग जो है बाहर से आकर के कुछ गलत लोगों को भाला फुसला करके ट्रेनिंग दे करके ये सब साइबर अपराधी वगैरह करवाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा प्रमुख विद्यालय या कॉलेज है आपका जामताड़ा में। तो जामताड़ा का जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, वो आपको याद रखना है। कितना है जामताड़ा का? 64.59% जो है आपका जामताड़ा का क्या है लिटरेसी रेट है। प्रमुख अगर हम लोग बात करें कॉलेज की तो जामताड़ा कॉलेज देखने को मिलता है, जामताड़ा महिला कॉलेज और जामताड़ा एसएसएनएलटी कॉलेज नारायणपुर। ये 3-4 कॉलेज जो है जामताड़ा में स्थित है। इसके साथ साथ जामताड़ा में एक ITI कॉलेज भी सिचुएटेड है। अब हम लोग बात करेंगे कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। तो याद रखना है कि सड़क मार्ग में अगर आपको देखा जाए तो NH 114A जो है जामताड़ा जिला से होकर गुजरता है। रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो जामताड़ा में एक रेलवे स्टेशन है जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है। यानी जामताड़ा से होते हुए अगर हावड़ा से आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको जामताड़ा से होकर गुजरना पड़ सकता है क्योंकि मेन लाइन है। अगर हम लोग नियरेस्ट हवाई अड्डा की बात करें तो दुर्गापुर हवाई अड्डा जो कि बंगाल में सिचुएटेड है, वो दुर्गापुर हवाई अड्डा नियरेस्ट है। उसके बाद अपना झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ही। पर्यटक स्थल की बात करें कि कौन कौन सा प्रमुख पर्यटक स्थल जो है आपका जामताड़ा में पाया जाता है, तो करमाटड़। यहाँ करमाटड़ का क्या फेमस है? ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। अजय नदी का जो घाट है वो पिकनिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। बिरसा मुंडा पार्क और फतेहपुर जंगल, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जो जामताड़ा में अगर आप आते हैं तो आप पर्यटन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य त्यौहार में कौन कौन से आती है? सरहुल आता है, टूसू पर्व आता है, दिवाली आता है, छठ पूजा, दुर्गा पूजा। और साथ ही साथ संथाली जनजाति की संस्कृति की झलक जामताड़ा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समसामयिक विषय के बारे में कि क्या है। तो साइबर अपराध केंद्र के रूप में आज के डेट में जाना जाता है जामताड़ा को। साथ ही साथ झारखंड सरकार यहाँ साइबर अपराध को रोकने के लिए शिक्षा के प्रसार पर भी ध्यान दे रहा। इसमें आपको याद रखना है कि एक बार जो है याद क्या रखना है इसमें कि जो मैक्सिमम ब्लॉक है जामताड़ा का, मैक्सिमम ब्लॉक जामताड़ा के अधिकतर ब्लॉक में लाइब्रेरी बनाया गया था ताकि क्या हो, शिक्षा का प्रसार हो और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये फिशिंग वगैरह के काम में ना लग करके पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा जाए। तो ये सब कदम जो है झारखंड सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। अब अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो जामताड़ा जिला अपना प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक विविधता के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि साइबर अपराध के कारण नकारात्मक छवि बन चुका है जिसे सुधारने के लिए सरकार और समाज मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जामताड़ा जिले को और बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। JPSC के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना जिला जामताड़ा है, झारखंड का अपना जिला जामताड़ा, तो वहाँ पर जो साइबर अपराध देखने को मिलता है तो उससे कैसे रोकथाम होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या अगर UPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है आप झारखंड से है तो झारखंड में जामताड़ा एक फेमस जिला है साइबर अपराध के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर साइबर अपराध लोग ना करें। तो ये आप माइंडली तैयार कीजिएगा आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप जामताड़ा जिला से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही करना है। आप कहीं भी जाएंगे आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गया और नेटफ्लिक्स में जब से मूवी बनाया है तब से ये पूरा फेमस है, साइबर अपराध सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। फिर से एक बार बता दें, इस टाइप के नोट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर जाना होगा, वहाँ पर आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको सारे कोर्सेज दिखेगा, उस कोर्स में पेड कोर्स में आप जाइएगा तो वहाँ कोर्स दिखेगा आपको, झारखंड जीके का कोर्स दिखेगा, चेटेट का कोर्स दिखेगा, सारा चीज़ दिखेगा। तो उनमें से जो भी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं इनरोल करा सकते हैं। फ़ी आपके अकॉर्डिंग रखा गया है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फ़ी उतना भी हाई नहीं रखा गया है कि आप उसको एक्सेस ही ना कर पाए। अगर फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई रख देंगे और ये जो कंटेंट वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है।
तो फी जो है पूरा का पूरा आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रखा गया है। स्टूडेंट का जो पॉकेट मनी है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इन कोर्सेज से आप अपना स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं, रिवीजन पर्पज से, सीखने के पर्पज से और चीज़ों को जानने के पर्पज से। ये कोर्स सबसे बेहतर कोर्स आपका साबित हो सकता है। आप झारखंड के किसी भी चैनल में चले जाइए, इतना बढ़िया कंटेंट, आपको कंटेंट का क्वालिटी दिख रहा होगा। यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपको मेंशन किया गया है ताकि आप बोर फील ना करें। आपको पूरा का पूरा माइंड मैप्स के रूप में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि क्या करें, आप मैक्सिमम टाइम इसको रिवाइज कर सके और फिर टिक मार सकते हैं इसमें। आप इजीली ये सब काम आप कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है ताकि वो आपके नज़र में हमेशा रहे। जैसे यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व वाला, इसको एक बहुत ही बढ़िया पीपीटी बना दिए हम पूरा माइंड मैप टाइप से कि कुल जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व क्या है, कौन सा मुख्य भाषा बोली जाती है। तो ये सारे खासियत है नोट्स का। यहाँ पर आपको एक मैप प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको 6 सब डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, विलेज की नंबर 1161। तो एक बार जैसे ही आप इमेज को देखते हैं तो आपके माइंड में ये छप जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं। और भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस नंबर पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।